अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। ये लर्निंग सीरीज की हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस क्या अगर किसी को नहीं भी ज़्यादा नॉलेज है वो भी इस पर अगर थोड़ा समझे इसको अच्छे तरीके से और इस पर वर्क करे तो वो काम कर सकता है और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। और ये वही वीडियो है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिस मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया था कि मैं करने वाली, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो प्राइवेट ग्रुप में है वहाँ पे कुछ लोग इस पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है उसमें क्योंकि न्यू मेंबर्स हैं उनको नहीं इस चीज़ का नॉलेज है, तो हम लोग वहाँ पे ये सिग्नल शेयर नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से मैं ये वीडियोस आप लोग के लिए बना रही हूँ ताकि आप लोग भी इस वीडियो के थ्रू समझ सकें और इसके इससे आगे अपना ऑनवर्ड अपना काम कर सकें। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले आपने लर्निंग करनी है। लर्निंग के बाद इसको अच्छे तरीके से पहले समझ लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बार बार क्लियर करूंगी कि समझना है। समझने के बाद इसको डेमो पे प्रैक्टिस करना है। डेमो पे जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद आपने रियल अकाउंट पर आना है। एंड सेकेंड बात ये है कि इसके लिए $500 आपके अकाउंट्स में होने चाहिए। मैं यही बात कहूंगी, हमारी मैनेजमेंट के साथ जरूर चलेगा। तो ये जो हमारे जो ये स्ट्रेटेजी है ये क्यों जरूरी है, तो मेन चीज ये है कि अक्सर मार्केट जो है ना साइड वे हो जाती है, कभी डाउन जा रही है, सेल सेल हो रही है और कभी टॉप पर जा रही है, तो कोई पता नहीं चलता इस चीज के अंदर। कभी जो है ना क्या करना चाहिए, जो न्यू मेंबर्स होते हैं भाई कैसे वर्क स्टार्ट करें, कैसे क्या करें और कैसे अपनी अर्निंग को बढ़ाएं। बहुत से लोग बहुत ज्यादा लॉस कर रहे होते हैं। तो आज इस स्ट्रेटेजी को इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि जो इस स्ट्रेटेजी समझ लेंगे तो उसके बाद किसी को भी लॉस नहीं होगा। तो मार्केट में जो ऑर्डर्स होते हैं फॉरेक्स में वो दो तरह के होते हैं। और तो सबसे पहले आप ये समझे ऑर्डर्स क्या होते हैं। एक्चुअली में जब आप अपना ऑर्डर कोई एंट्री प्लेस करते हैं तो वो दो टाइप के होते हैं। एक आपको पता है पहला ऑर्डर कौन सा होता है, जब मार्केट किसी भी जगह चल रही हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त मार्केट 2000 पे खड़ी हुई है, ठीक है, और 2000 पे मार्केट इस टाइम अगर 2000 पे ठहरी हुई है और आप बाय या सेल कर देते हैं, आपको लगता है कि यहाँ से सेल होगी तो आप वहां पे सेल करके अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो वो एक मार्केट ऑर्डर कहलाता है, जिसमें आप बाय या सेल एट द पॉइंट वहीं पर करते हैं जहां पर मार्केट ऑलरेडी ठहरी हुई होती है, ठीक है। सेकंड जो होती है वो होती है पेंडिंग ऑर्डर, जिसमें आप ये पेंडिंग लिमिट्स भी कह सकते हैं। जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में जो लर्निंग की है वो मैंने उसमें आपको क्लियर भी किया है कि पेंडिंग ऑर्डर्स लगा देते हैं बहुत से लोग अपने लेवल्स निकालने के बाद भी। अगर वो बिजी हैं फॉर एग्जांपल या फिर वो नहीं मार्केट को देख रहे, तो आपका जब ऑर्डर वहां पर आए तो वो प्रॉपर टीपी और एसएल के साथ वहां पर अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, तो उसको पेंडिंग ऑर्डर्स या सेल लिमिट्स, ये बाय लिमिट्स बोलते हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स भी दो तरह के होते हैं। वो ये होते हैं कि एक तो सेल लिमिट, बाय लिमिट, दूसरा होता है बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। तो बाय स्टॉप और सेल स्टॉप भी को यूज करके ही हम लोगों ने आगे वो स्ट्रेटेजी को अपना वर्क स्टार्ट करना है। तो ये पॉइंट आप लाजमी जो है ना गौर से सुनिएगा, ठीक है। इसको मैं आपको एक तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करके सिखा देती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर ऐसे ये मार्केट चल रही है, ठीक है, ये मार्केट चल रही है, लाइंस है दोनों, दो लाइंस वहां पे मूव कर रही होती है। कभी कभी इसके दरमियान में स्पेस होती है, कुछ ब्रोकर्स पर कुछ ब्रोकर्स पर नहीं होती। तो अब बाय लिमिट हम लोग कहाँ लगाते हैं, बाय लिमिट हमेशा नीचे लगती है मार्केट से और सेल लिमिट हमेशा ऊपर लगती है मार्केट से। मतलब मार्केट अगर यहाँ से ऊपर आती है और यहाँ से आपकी सेल की लिमिट को उठा के आपके नीचे की तरफ मूव कर जाती है और आपको प्रॉफिट शो करती है, ठीक है। इसी तरह बाय में है कि अगर वो मार्केट नीचे आती है और आपने पेंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ है तो यहाँ पे आपको बाय लिमिट उठाएगी और उसके बाद मूव कर जाएगी, तो वो आपको प्रॉफिट देगी, ठीक है। ये तो हो गया जी सेल लिमिट्स और बाय लिमिट। अब जो नेक्स्ट है वो है बाय स्टॉप और सेल स्टॉप, ठीक है। बाय स्टॉप हमेशा, अब मैं फिर वही आपको क्लियर करके बताती हूँ। ये हम लोगों ने लाइंस लगा ली है, ठीक है, ये आ गई ये। तो बाय स्टॉप जो लगेगा वो मार्केट से ऊपर लगेगा, ठीक है, यहां पर लगेगा। और सेल स्टॉप नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। यहां पर क्या था, बाय लिमिट नीचे लग रही थी और यहाँ और सेल लिमिट ऊपर लग रही थी। लेकिन जबकि बाय स्टॉप और सेल स्टॉप वो कहाँ लगता है, बाय स्टॉप लगता है मार्केट के ऊपर, सेल स्टॉप नीचे लगता है, ठीक है। और मार्केट आती है, ओपन करती है, एग्जीक्यूट करती है ऑर्डर को, उसके बाद आपको प्रॉफिट ही आती है, ठीक है।
ये इस तरीके से ये भी आपको शो किया हुआ है, देखें ये एक दो लाइंस है, दोनों लाइंस के दरमियान में बाय लिमिट, ये ठीक है, ऐसे एग्जीक्यूट किया और चली गई, ठीक है। ये मार्केट उसे या डॉट डॉट जो है ना वो मार्केट की प्रेजेंस को शो कर रहा है कि यहाँ पे है, ठीक है। और ये सेल यहाँ पे मार्केट मार्केट ये ठहरी हुई है और सेल उसके बाद डाउन, ठीक है। इसको बोलते हैं बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। अब बात आती है कि वाई यूएसडी बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप इन 10 पिप्स फार्मूला स्ट्रेटेजी। जी हाँ, इसका नाम है 10 पिप्स फार्मूला स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जांपल मैं देखें यहाँ पे मैं आपको इमेज के थ्रू समझा रही हूँ कि मार्केट ऐसे जा रही है, H12 की कैंडल हो सकती है, ठीक है, H1 H4 M30 जिस पे आप वर्क करते हैं। H1 की कैंडल बना रही है बाय जा रही है ये कंटिन्यूसली, तो ये रिजेक्शन खा के यहाँ पर एक सेल में क्लोज हो जाती है कैंडल, ठीक है। तो आपने जैसे ही क्लोज हो जानी है, आपने यहाँ पे सेल नहीं करना, आपने क्या करना है, आपने बैक पे जाके चेक करना है कि कोई यहाँ पे पहले तो रिजेक्शन नहीं खाई हुई थी, यहाँ पर यहाँ से पहले मार्केट रिजेक्ट खा के सेल में आई है, तो आपने ये चेक करना है, ठीक है। अगर वहां पर आई हुई है तो हम यहाँ पर इसको किस चीज का नाम दे देंगे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से सेल होती है, सपोर्ट से बाय होती है, ठीक है। ये बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ, आई होप आपको समझ आ रही होगी। रेजिस्टेंस से क्या होता है, सेल होती है, सपोर्ट से हमेशा बाय होता है। क्यों, तो हमने पहले देखा कि यहाँ से भाई यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन खा रही है, तो हम यहाँ पर लाइन लगा देंगे या फिर इस तरीके से जैसे मैंने बनाया हुआ आप ऐसे शो बना लीजिएगा, वहां उसको हम नाम दे देंगे रेजिस्टेंस। भाई यहाँ पर मार्केट जो आई है पहले भी रिजेक्शन खा रही है और यहाँ पे भी। अब यहाँ पे आपने सेल करने का सोचना है, ना कि सेल कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सेल करने का सोचना है। मतलब ये कि अगर एक इसकी कैंडल इसके बाद नीचे क्लोज हो जाती है, तब आपने मार्केट में अपनी सेल लिमिट लगानी है। यहाँ पे सेल स्टॉप बाय स्टॉप नहीं, सेल लिमिट लगानी है, ठीक है। आगे अब देखते हैं। हाँ जी, अब देखें ये इसमें क्योंकि यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस का नाम दे दिया था, जहां से मार्केट उठ रही थी हमने वहां पर उसको सेम स्पॉट का नाम दे दिया। भाई यहाँ से मार्केट बाय स्टार्ट हुई है, मैंने पहले ही बोला है रेजिस्टेंस से सेल होती है, सपोर्ट से बाय होती है, ठीक है। ये देखें मार्केट ने क्लोज एक और कैंडल की, हमने यहाँ पे इसकी जब ये इसको वापस रिटेस्ट करने के लिए गया तो वहां पे हमने अपनी सेल की एंट्री लगा दी और उसके बाद उसको प्रॉफिट। याद रखिएगा जहां से बाय स्टार्ट होती है वहां पर आपने आके अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। वहां पर आपने ये नहीं करना कि ये नीचे भी जा सकती है, आपने यहाँ पर आपने 90% ब्रेक इवन कर दे जो आप चाहे, लेकिन आपने प्रॉफिट कुछ बुक कर लेना है, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकती है या ऊपर भी जा सकती है। अब चूंकि पहले भी लोगों को पता था यहाँ से बाय हुई है, बहुत से लोग यहाँ से बाय करेंगे। आप भी यहाँ पर एक अगर एंट्री लगा लेते हैं बाय लिमिट की और बाय आप यहाँ पे कर देते हैं, इस तरीके से आपको एक और आपकी प्रॉफिट की एंट्री दे देती है, ठीक है। उसके बाद लेकिन एंट्री आपने तभी लेनी है, ये क्लोज हो गई, उसके बाद ये देखें सेकंड जो उसके बाद जो क्लोज हुई है वो ग्रीन में है। ग्रीन को आपने जैसे ही क्लोज हुई आपने फौरन एंट्री नहीं लेनी पाएगी, आपने वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुई, वो रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद आपने यहाँ से एंट्री ली, उसके बाद आपने यहाँ पर आके क्लोज कर दी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले भी रिजेक्शन खा चुकी है और यहाँ पे दोबारा ये देखिए रिजेक्शन एक आ रही है, तो आपने यहाँ पर भी अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। अब यहाँ पर एक गेम समझने की है, ये होता है कि देखें एक दफा चांस, दो दफा, अगर दो दफा एक जगह मार्केट कर लेती है एक पॉइंट को, तीसरी दफा लाजमी उस जगह को ब्रेक कर देती है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब इसके ये सिनेरियो बन सकते हैं कि अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकती है, इसको हम इससे कर लेते हैं, ठीक है, या फिर नीचे की तरफ जा सकती है, ठीक है। इसमें अगर आपने यहां से ले ली बाय की, भाई आप ये कहते हैं कि दूसरी दफा टेस्ट होने जा रही है, तो यहाँ पर आप कहते हैं बाय की ले लेते हैं, और अगर वो ऊपर चली गई तब आपको प्रॉफिट, अगर वो नीचे चली गई तो आपको लॉस देगी, ठीक है। लेकिन अगर आप सेल की लेते हैं और वो मार्केट तब भी ऊपर चली गई, आपको तब भी लॉस होगा। तो यहाँ पर आपने वेट करना है। बहुत से लोग ये करते हैं कि
वेट नहीं करना होता, बस आ रही है उस पॉइंट पर, पहले भी आई है, बाय सेल खेल रहे हैं और कोई पता नहीं है। लेकिन आपने वेट करना है, मार्केट फिर आई है, वहां से रिजेक्शन खा के उसने फिर कैंडल क्लोज की, फिर रिटेस्ट किया, उसके बाद देन यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अब ये मार्केट अगर यहाँ से, इसका ये हो सकता है कि ये नीचे की तरफ सेल भी जा सकती है और ऊपर बाय की तरफ दोबारा से आपको एक और मौका दे सकती है। तो बहुत से लोगों ने देखिए यहाँ पे अगर 10-30% यहाँ पे लोगों ने बाय किया, यहाँ पर 50% करें क्योंकि रिजेक्शन पहले यहाँ पर आ चुकी है और बाय की तरफ जा चुकी है। ठीक है, यहाँ पर 90% करें। अब ऐसा भी नहीं है मार्केट स्पॉट और डिसीजन लगा के लोग बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, हर किसी ने लगा ली है, तो ऐसा भी नहीं होता, मार्केट भी अपना पैसा कमा रही होती है। अब यहाँ पे जो अब आपने क्या करना है, आपने वेट किया, वेट करने के बाद अब आपने यहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है, यहाँ पर स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हो गया स्पॉट और रेजिस्टेंस, हो गया भाई, यहाँ से बाय और यहाँ से सेल है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी यहाँ पर आप एंट्री ले लेते हैं या नहीं भी लेते, चले आप वेट कर रहे हैं, आप कहते हैं कि यहाँ पर आपने इस पॉइंट के बाद आपने नेक्स्ट पॉइंट से हमारी 10 पीस फार्मूला स्ट्रेटजी पे अमल करना है। अगर ये वाला एरिया टूट जाता है और धड़ 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 बाय जा रही है, तो आपको यहाँ 10 पीस फार्मूला एग्जीक्यूट करेगी, टीपी करेगी, ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगी, टीपी करेगी। इसी तरह अगर ये यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव नहीं करती, नीचे की तरफ आती है, तो ये भी एक तरीके से यहाँ पर भी हमने सेल स्टॉप लगाए हुए होंगे जो 10 पीस फार्मूला के ऊपर होंगे, और यहाँ पर आपको वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगी, सेल प्रॉफिट करेगी, अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगी प्रॉफिट करेगी। ठीक है, इस तरीके से ये इसमें वर्क करती चली जाएगी। अब मेन चीज ये होती है कि इसमें फेजेस होते हैं, फेजेस ऑफ 10 पीस फार्मूला स्ट्रेटेजी के। ठीक है, इसमें एक तरीके से दो फेज होते हैं, ट्रेंड मार्केट या रेंजिंग मार्केट, दो तरह से होती है। तो ट्रेंड मार्केट क्या होती है और रेंज मार्केट क्या होती है, अब उसको मैं आपको क्लियर करूंगी। आई होप पीछे आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ट्रेंड मार्केट ये होती है कि देखिए मार्केट जा रही है और फिर नीचे आ रही है, फिर जा रही है ऊपर बाय, लेकिन जो उसका हायर हाई बना रही है वो प्रीवियस से हाई है, और जिसको हायर लो है वो प्रीवियस लो को तोड़ नहीं रही, उससे ऊपर है, हायर है। देखें, फिर जा रही है, उसने हायर लो बनाया और उसके बाद प्रीवियस हाई से उसका हायर हाई बनाकर जा रही है, फिर उसने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, उसके बाद फिर मूव कर गई। इसको ये एक तरीके से ये बुलिश ट्रेंड कहलाता है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है और प्रीवियस लो को नहीं तोड़ रही, प्रीवियस हाई को तोड़ के ऊपर एक क्लोजिंग दे रही है, तो इसका मतलब है कि वो बुलिश ट्रेंड है। इसी तरीके से आप बिरिश ट्रेंड में देख लें कि नीचे आ रही है, ठीक है, लोअर लो बना रही है। अब इतना तो आप लोगों को पता चल जाता होगा कि यहाँ पे जो है ना मार्केट क्रैश हो रही है, मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कि अगर प्रीवियस वो लो को नहीं तोड़ के ऊपर की तरफ हाई बना रही है, तो इसका मतलब बुलिश ट्रेंड, और कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रही है। इसी तरह अगर कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रही है तो वो सेलिंग ट्रेंड है, उसको बिरिश ट्रेंड बोलते हैं, और जो कंटिन्यूसली बाय की तरफ ऊपर चढ़ी तो उसे बुलिश ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं 10 पिप स्ट्रेटेजी जो हमारी है वो ये है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट खड़ी हुई है, मार्केट खड़ी हुई है 2414 पे, अभी तो मार्केट जो है वो 2670 पे गई हुई है, लेकिन एक तरीके से एग्जांपल के तौर पे मैं बना रही हूँ। तो अब रेंज है 2430 से लेकर 2480 तक रेंज में खड़ी हुई है। ठीक है, इसको मैं आपको क्लियर बड़ा भी करके दिखा देती हूँ। देखें फॉर एग्जांपल इसी ये देखें 2430 पे और 2480 पे ठहरी हुई है। ठीक है, रेंज कर रही है, 2430 पे जाती है तो सेल हो जाती है, और 2380 पे आती है तो यहाँ से बाय हो जाती है। ये लाइव चल रही है मार्केट लाइन। ठीक है, अब इस पे हमारा जो हम जो देते हैं वो इस तरीके से देते हैं। ये हमारे जो है ना ट्रेड देने का, ये वाली 10 पिप स्ट्रेटेजी वाली जो ट्रेड आएगी वो आपको इस तरीके से आएगी। ये 2409 पे आपने अपनी सेल स्टॉप लगाना है, उसका टीपी रखना है 2408, 2407 पे आपने सेल स्टॉप लगाना, टीपी करना है आपने 2406। इसी तरीके से आपने ऑनवर्ड ये सारे फिल करने हैं, क्योंकि अब 24 और अगर 2414 में मार्केट खड़ी है तो आपने 2410 से यहाँ पे स्टार्ट करना, कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आपने फिल करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपने हम बाय की तरफ देंगे, बाय की तरफ भी ऐसे ही आपने फिल करने हैं।
उसके बाद आ जाते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरीके से डाउन आ रही, इस पॉइंट पे आ गई और आपको ये इसने सारे सेल स्टॉप उठा लिया और आपको प्रॉफिट दे दिया, तो आपने क्या करना है, जो जो एक उसने कैंडल बनाई है उसका उसके फिबो उसको सेट करना, मार्क करना है कि 50% और 60% कहाँ काम कर रहा है। ठीक है, 50% से आपने इसको यहाँ से आपने अब ये सेल उठाई थी ना, यहाँ से आपने दोबारा इस सेल की एंट्री को यहाँ से तरफ, समझ आ रही है? मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि 50 और 60% इन केस ऑफ फुल पुल बैक एंड फिल सेल स्टॉप सेम वे, जैसे ये आपको दिए उसी तरीके से आपने ये सेल स्टॉप दोबारा से प्लेस कर देना है। आपने 50-60% आपने लगाया, मार्केट यहाँ से गई ऊपर, एक और कैंडल बनाई, आपके पीछे प्रीवियस कैंडल के आपने उसने 50 और 60% उठा लिया है। ठीक है, उसके बाद यहां से आपने दोबारा से एंट्री करना स्टार्ट कर देना और आपने सेल स्टॉप उसी तरीके से प्लेस करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके से आपने बुलिश ट्रेंड में करना है। ठीक है, यही आपने काम करना है बाय वाले में और यही करना है आपने सेल वाले में। ठीक है, यही आपने काम करना है बाय वाले में और यही आपने काम करना है सेल वाले में। अब ये देखिए 2423 आपने बाय स्टॉप रखना है, 2424 आपने इसको टीपी कर देना है, 2421 आपने बाय स्टॉप रखना है और टीपी इसको कर देना है 2422। इस मार्केट अगर आपकी तरीके से नीचे की तरफ आ रही है तो उसको आपने उस कैंडल वो कैंडल एक क्लोज हो गई, उसके बाद एक प्रीवियस कैंडल उसको टेस्ट करने गई, 50 आपने फिबो लगा लेनी है, उसके बाद उसका 50 और 61% आपने वहां पे उसको आपने उसको वेट करना है। वेट करने के बाद आपने उसी तरीके से सेल स्टॉप या फिर बाय स्टॉप दोबारा से आपने करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, ये हो गई ट्रेंडिंग मार्केट में जब हम लोग ट्रेड करते हैं। अब आ जाता है 10 पिप फार्मूला स्ट्रेटेजी, यूज सेल स्टॉप एंड बाय स्टॉप एंड बाय लिमिट एंड सेल लिमिट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट एक रेंज में खड़ी हुई है, मतलब ये है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे जाती है तो सेल आ जाती है, यहाँ इस पॉइंट पे जाती है तो स्पॉट पे आती है तो ये बाय हो जाती है। और ये मार्केट कब करती है? मार्केट क्रैश हो जाती है तो वो कम से कम 1 या 2 दिन 1.5 दिन वो वहां पर रेंज लाजमी करती है, जब काफी ज्यादा मार्केट सेल जा चुकी हो या फिर बाय जा चुकी हो। ठीक है, इसी तरीके आपने क्या करना है, आपने दोनों यूज करने हैं, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप एंड बाय लिमिट एंड सेल लिमिट। यहां पर आई आपने सेल लगा दी, सेल लिमिट लगा दी, यहां पर आया आपने आप इसका प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहां पर आया आपने बाय लिमिट लगाई और यहां पर आकर आपने उसका प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपने बाय स्टॉप और सेल स्टॉप कहाँ लगाना है? वो लगाना है इसके ऊपर, यहां पर रेजिस्टेंस से ऊपर आपने 2 पॉइंट को छोड़कर या 1 पॉइंट को छोड़कर आपने मार्केट वो बाय स्टॉप और सेल स्टॉप यूज करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट उस पे कि आपने कैसे करना है। वो ये है रीफिल। ये मतलब इसका मतलब ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने अगर आज लगा दिए, बाय स्टॉप भी लगा दिए, सेल स्टॉप भी लगा दिए, तो अब आप जो है ना घोड़े बेचकर सो जाएंगे या फिर काम कर लेंगे। नहीं, इसमें इसको फ्री नहीं छोड़ना, इसके अंदर रिफिल करना है बार बार। ठीक है, इसमें बहुत से लोग पैसा कमा रहे होते हैं और एंट्री ऐसा भी होता है कि मार्केट एक एंट्री को उठा के वापिस आ जाती है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक अच्छे से आगे मैं क्लियर करूंगी कि उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, हाँ, सबसे मेन पॉइंट आप सबको ये बात समझनी चाहिए, 10 पिप्स क्या होते हैं? $1 जो है वो 10 पिप्स की मूव देता है, मतलब अगर 10 पिप्स मूव करेंगे तो $1 उसमें काउंट होता है। ठीक है, 10 पिप्स की मूव $1 होती है। टीपी इज एंट्री रिफिल में, टीपी इज एंट्री एंड एंट्री इज टीपी इन सेल स्टॉप। अब रेंज में जो थी, रेंज में आपने क्या करना है, जो यहाँ पर इसे 2423 आपको दिया हुआ था, ये आपकी बाय स्टॉप था, तो इसको आपने टीपी कर देना है। ठीक है, सेल स्टॉप में, सेल स्टॉप में, और 2424 आपने सेल स्टॉप की एंट्री और ये आपका टीपी। इस तरह 2422 आपकी एंट्री, 2421 आपका टीपी, ये आपने सेल स्टॉप में कर देना है। इसी तरीके से आपने ये सेल स्टॉप है इसको बाय स्टॉप कर देना और 2409 को आपने टीपी कर देना है, 2408 को आपने एंट्री कर देना है बाय स्टॉप में। ठीक है, इस तरीके से आपने ये काम करना है। अब आ जाते हैं वेयर वी सेट एसएल फ्रॉम 10 पिप्स फार्मूला स्टैक एंड बाय स्टॉप और सेल स्टॉप।
अगर आप इस 10 पीस फार्मूला रेंज में 10 पीस फार्मूला रेंज बोल दें या फिर आप स्ट्रेटेजी बोल दें, जो भी आप बोलना चाहें, अगर आप इसमें फंस जाते हैं तो क्या आपने क्या करना है? सबसे पहले मेन बात तो ये, तो आपने इसमें एक जगह आपने बिल्कुल भी इसको नहीं छोड़ देना कि भी आपने एक दफा फिल कर दिया, नहीं, आपने इसको अगेन अगेन आपने फिल करना है ताकि ये आपको आपके लॉस भी रिकवर हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आपकी मार्केट यहाँ से 24-8 एक टिप उठा लाई है, तो जो बाकी है, मतलब ये कि सेल आपके उठा लाई है और बाय की तरफ मूव कर रही है, तो जो बाय के आपके बाय स्टॉप लगे वो तो आपको प्रॉफिट दे रही है ना। तो आप ऐसा करें, वहां पे हेज कर दें, या फिर अगर हेज नहीं करते, एट द एंड आप उसको जब भी कट करेंगे तो आपको जो पीएनएल है वो आपको प्रॉफिट में ही मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने सेल स्टॉप और बाय स्टॉप से आपने $50 कमा लिए हैं, $100 कमा लिए हैं, आपका अकाउंट बढ़ा है, और इसमें आपको एक एंट्री जो है वो आपको $10 या $15 आपको लॉस दे रही है, तो आप अगर कट करेंगे तो आप ओवरऑल तो प्रॉफिट में है। आपको वो टेंशन तो नहीं होनी चाहिए ना, तो $35 तो आपको प्रॉफिट में मिल रहे हैं। 50, अगर आपको 15 पे अगर आपको लॉस पे कट करना, तो आई थिंक ये आपके ये स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये 10 पी फार्मूला आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने डेमो पे प्रैक्टिस करनी है कुछ दिन के लिए, जब तक आपको इस स्ट्रेटेजी की मुकम्मल समझ ना आ जाए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस कर ली तो आपको आई होप किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे सेंड भी करते हैं भाई 10 पीस फार्मूला स्ट्रेटेजी की ये बाय स्टॉप और सेल स्टॉप, अगर हम ये शेयर नहीं भी करेंगे तो आप तब भी अपने एरियाज को लाइन मार्क करके आप लोग अपने कर सकते हैं। अब मेन बात आती है कि हमने एंट्री कहाँ से लेनी है, एंट्री जोन, व्हाट इज एंट्री जोन एंड हाउ टू ड्रॉ एंट्री जोन, ठीक है। एंट्री जोन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है वही समझ ले। एन एंट्री जोन इज एक्चुअली अ प्राइस रेंज ऑन द चार्ट बेस्ड ऑन आर स्पॉट और रेजिस्टेंस लेवल, मतलब स्पॉट और रेजिस्टेंस लेवल पे जो मार्केट मूव कर रही होती है उसमें हमने जो है ना एक्चुअली एक प्राइस को चेक करना होता है, ढूंढना होता है कि कहाँ से हमारी एंट्री बनती है, हमने कहाँ पे वर्क करना है। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह हम प्रीमियम ग्रुप में भी आपको ये शेयर करेंगे, लेकिन मैं यही कहूंगी कि आपने डेमो पे प्रैक्टिस करनी है, आप रियल पे करना चाहते हैं करें, लेकिन मनी मैनेजमेंट का खास तौर पे ख्याल रखते हुए आपने ये सारे वर्क करने हैं। एग्जाम्पल देखो, मार्केट गिर रही है, ड्रॉप हो रही है, क्रैश हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये एक दिन हैवी सेल आई है, उसके बाद यहाँ पे इसने रेंज की है, ठीक है। ये इसकी बन गई बेस या फिर सपोर्ट लेवल, यहाँ पे सपोर्ट पड़ी हुई थी जिसके ऊपर आकर इसने वो किया, ठीक है। उसके बाद एक दफा, दो दफा, तीन दफा टच करना, चौथी दफा उसने उसको वहां से ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद फिर उसने नीचे से ड्रॉप हुई है, तो ये एरिया इसका क्या बन गया, ये भी एक इसका एरिया स्पॉट बन गया। और सबसे बड़ी बात, जहां से हैवी सेलिंग हो रही थी वहां पे सप्लाई जोन एक पड़ी हुई होती है, ठीक है। इसी तरह से ये बाय में भी है कि देखें ये नीचे से ऊपर जा रही है ऊपर बाय की तरफ, फिर यहाँ पे इसने रेंज किया, देन ऊपर मूव कर रही है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक नीचे आके यहाँ पर ये उसके बाद यहाँ पर आके टच करती है, उसके बाद फिर वापस बन जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक डिमांड जोन बना हुआ था, ठीक है। बाय हम डिमांड जोन से होती है और जो सेल होती है वो सप्लाई जोन से होती है, ठीक है। अब आपका मेन जो क्वेश्चन है वो ये होना चाहिए कि हम जो है ना एंट्री जोन कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। ये देखें, मैं सब कुछ आपको एक तरीके से इमेज के थ्रू बता रही हूँ जो मैंने बनाई है। इसका अब ये देखें, यहां से सेल आ रही है, सेल आ रही है, आने के बाद इसने यहाँ से रिजेक्शन खाई, एक क्लोजिंग दी, उसके बाद यहाँ पर इसने एक रिजेक्शन खाई है और बाय में क्लोज हुई है, जो इसने इसको प्रीवियस वाली से इसको इंगल्फ करके उसको ऊपर क्लोजिंग दिया है। इंगल्फिंग की स्ट्रेटेजी है वो अलग है, वो इंशाल्लाह ऑनवर्ड में आप वीडियोस जरूर अपलोड करूंगी, लेकिन सबसे पहले ये मैं इसलिए ये पहले अपलोड कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ कि ताकि वो स्ट्रेटेजी थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है, तो इतने जो मेरे हमारे ग्रुप्स के जो मेंबर हैं वो ये थोड़ा बहुत अपने अर्निंग स्टार्ट कर सके, अपने लिए कुछ ना कुछ वो प्रॉफिट कमा सके, ठीक है। उसने प्रीवियस वाले को इनगल्फ किया, उसके बाद अब ये आपके एक तरीके से बाय की यहाँ पे एक एंट्री मिल रही है। फॉर एग्जांपल ये देखें, इसने क्लोजिंग दे दी बाय की, हमें यहाँ पे लग गया कि यहाँ पर एक सपोर्ट पड़ी हुई है जिससे रिजेक्शन खा के, जो हमने पहले हमने चेक किया बैक पे जाके, वही पहले वाले प्रोसीजर बैक पे जाके हमने चेक किया कि
बैक पे कोई यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन खाई है या नहीं खाई, तो वो अगर वहां से खाई हुई होगी तो यहाँ पे देखे अगेन यहाँ पे ये इसने रिजेक्शन खाई है और खाने के बाद ये ऊपर एक बाय की तरफ क्लोज दी है। अब आपने यहाँ पर एंट्री कैसे लेनी है? एंट्री आपने ऐसे लेनी है कि इस पॉइंट एरिया पे ये देखिए, इस जैसे ही मार्केट यहाँ पर आके टच करती है उसके बाद ये ऊपर की तरफ जैसे ही टच करेगी हम यहाँ से अपनी बाय की एंट्री ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस वाली जगह जिस कैंडल को उसने इनगल्फ किया है, ठीक है, जिस कैंडल से ऊपर आके उसने क्लोजिंग दिया उसको हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब मार्क करने के बाद हमने उसने उसको टच किया, यहाँ से हमने अपनी एंट्री ली और यहाँ पर आकर प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी एक पहले बैक पे वो पड़ा हुआ होगा, कोई जोन पड़ा हुआ होगा और वो देखेंगे यहाँ से सेल आ रही है, तो यहाँ पर हम लोग अपनी यहाँ पर इसकी रिजेक्शन खा के उसी तरीके से सेल की एंट्री यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब ये थोड़ा सा एरिया बड़ा भी हो जाता है, बहुत बहुत अकाउंट जिनके अकाउंट की जो इक्विटी है वो कम होती है, तो वो उनके लिए एक तरीके से रिस्की हो जाएगा। तो हम उसको रिस्क को कम करने के लिए ताकि ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, तो वो मैं आपको एक और सेकंड बताती हूँ प्रोसीजर जिससे आप अपना एक वैलिड और एक अच्छी एंट्री जोन आप अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या करेंगे, हम इसकी जो कैंडल है इसका विक को उठा लेंगे। ये जो आपकी विक नीचे शो हो रही है, इस विक को हम ड्रा कर लेंगे। मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी, उसके बाद गई हमने मैं बता रही हूँ अपने सेल कहाँ से लेनी है, ऊपर गई है, फिर आगे ऐसे बना के अपने अप डाउन करके जैसे ही हमारे यहाँ पर एंट्री हमारे मार्क एरिया पर आएगी, हमने वहां से बाय की एंट्री ले लेनी है। ठीक है, अगर आपको पहले वाला थोड़ा टफ लगता है या आपको बहुत ज्यादा रिस्की लगता है, तो आप इससे भी अपने वैलिड एंट्री निकाल सकते हैं। इसके देखें, ये होता है तरीका हाउ टू ड्रा एंट्री जोन। ये देखें, आई नीचे, इसी तरीके से सेल का करना है, आई यहाँ से रिजेक्शन खा, इसने क्लोजिंग दी, उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ से रिजेक्शन खा ली, रिजेक्शन खाने के बाद आपने वही मार्क अपने इस वीक को मार्क किया हुआ था, मार्क करने में जैसे ही उसने वीक को टच किया, आपने यहाँ सेल की एंट्री ले लेनी और नीचे की तरफ आ जाना। ठीक है, ये हो जाएगा सपोर्ट जोन और ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आगे, अब ये देखें, अब ये चार्ट है जो मैंने मोबाइल से लिया हुआ है इसलिए इस फॉर्म में, लेकिन जो मैं लाइव स्ट्रीम जो चलाती हूँ तो उसमें ये थोड़ा सा इसमें कलरफुल नहीं होता, तो आप ये मैं वही बता रही होती हूँ। ये है H1 का चार्ट है। ठीक है, जो मैं पीछे बता रही थी कि H1 के एरिया में आपने फाइंड आउट करना है। H1 के चार्ट में देखें, हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, और ये देखें यहाँ पर आती है, अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग देगी तो इसका मतलब हम इसे नीचे इसने क्लोजिंग दी, उसके बाद कोई कैंडल उसको दोबारा रीटेस्ट करेगी, वहां से हमने सेल की एंट्री ले लेनी। लेकिन अब इसने नीचे इसको ब्रेक तो किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर क्लोजिंग देती, तो यहाँ पर हमारी बाय बनती थी यहाँ पर। इसके बाद ठीक है, इसको टच किया, टच करने के बाद हमारी बाय। अब ये देखें, इसको ये टच तो कर रही है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग दी। इसके सेल की एंट्री में हम तब बैठेंगे जब ये से नीचे क्लोजिंग देगी। ठीक है, उसके बाद अब आपने एंट्री कैसे लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर इसने यहाँ से एक ब्रेक कर दिया, यहाँ से ये आ रही है टच करते, इसने इससे यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आपने इस पॉइंट पर आकर बाय की एंट्री ले लेनी है। ठीक है, बाय की एंट्री ली, उसके बाद इसने थोड़ा सा ऊपर मूव किया, आपने 50% बुक कर लेना है। ठीक है, 50% यहाँ पर बुक हो गया, देन उसके बाद नीचे आएगी, आपने यहाँ पर एंट्री दोबारा नहीं लेनी, उसके थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा पॉइंट नीचे करेंगे और यहाँ पर पॉइंट पे सेकंड एंट्री लेंगे बाय की। आपने फिर उसको जाने देना है, उसका 50% बुक प्रॉफिट फिर बुक कर लेना है। ठीक है, उस आपने क्या करना है, उसका एसएल सेम इस वीक के ऊपर रख ले, या इस वाली जो बैक पे कैंडल क्लोज हुई इसकी यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर रख लें या यहाँ पर रख लें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आपने क्या करना है, अब आपने सेकंड एंट्री यहाँ पे ली, फर्स्ट एंट्री आपने यहाँ पर ली, फिर सेकंड एंट्री यहाँ पर ली, अब आपने थर्ड एंट्री लेनी है। थर्ड एंट्री रिस्की हो सकती है, अब आपने वेट करना है। थर्ड एंट्री आपने अगर ली है तो आपने फिर यहाँ पे उसका थोड़ा सा पॉइंट और नीचे करके लेना है, फिर उसके बाद उसका 50% प्रॉफिट उसने थोड़ा सा मूव किया ऊपर की तरफ, आपने बुक कर लेना है, उसके बाद उसको छोड़ देना है, उसके बाद आपने उसके ऊपर ट्रेड नहीं लगानी। ठीक है,
उसके बाद आपने वेट करना है। जो ट्रेडर जो इस मार्केट में प्रॉफिट ज्यादा करते हैं वो सबसे ज्यादा क्या फॉलो करते हैं, 90% वो लोग वेट करते हैं और 10% वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ये नहीं है कि सुबह उठते जी वो कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं और शाम तक वो लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर आपने वेट करना है। वेट करने के बाद आपने यहाँ पर, अगर यहाँ पर इसने रिजेक्शन दी तो आप यहाँ पे भी एक एंट्री ले सकते हैं, वरना आपकी एक अच्छी बाय बन सकती है वो इस पॉइंट से बन सकती है। यहाँ से आपने बाय की एंट्री लेने है, उसको होल्ड करके यहाँ तक या यहाँ तक आपने प्रॉफिट बुक करना है। मैंने अभी अपने ग्रुप्स में एंट्री सेंड किए तो कुछ लोगों ने मुझे आगे कहा मैम सेल कर दें, सेल कर दें, यहाँ बाय कर दें, जबकि मार्केट दरमियान में थी। तो मैंने एक पॉइंट बताया हुआ था कि यहाँ से बाय और यहाँ से सेल करनी, या फिर मैं कभी कभार ऐसा होता है कि एंट्री जैसे ही हम अपने ग्रुप में सेंड करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि अभी लगा, अभी सेल कर दें। आप उसको वेट करना होता है। ये नहीं है कि जैसे ही हम कभी कभी एंट्री आपको फॉरेन इंप्लीमेंट करनी होती है, कभी कभी आपको वेट करना होता है। तो हम पॉइंट आउट कर देते हैं, वहां पे वो मार्क कर देते हैं एरिया कि आपने यहाँ से बाय और यहाँ से सेल करनी है। ठीक है, ये इसके थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। मनी मैनेजमेंट मैं ये साथ ही आपको सेंड करूंगी। मनी मैनेजमेंट के साथ आपने वर्क करना है। $500 है तो आपने 0.01 की 5 फ्लोट्स यूज करनी है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपकी कोई फंस जाती है तो आपने उसको हेज करना है या आप उसको आपने ओवरऑल में उसको क्लोज कर देना है। ठीक है, अगर 1000 की है तो आपने 0.01 की 10 करनी। अगर आपका 5000 का अकाउंट है तो आपने 0.05 की 5 फ्लोट्स करनी। अगर आपका 20,000 का तो आपने उसी तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर कोई पॉइंट्स रह गए हो या आपको कुछ समझ ना आया हो तो वो आपको कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा। मैं फुल कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम में वो आपको मैं क्लियर कर सकूं। लेकिन आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ये जो हमारे ये 10 पिप्स की स्ट्रेटेजी के जो ये पॉइंट्स हैं या फिर ये जो सिग्नल्स हैं, ये वाले हम सिर्फ प्रीमियम ग्रुप्स में या हमारे अपने पर्सनल ग्रुप्स में हम शेयर करते हैं, अदरवाइज हम ऐसे शेयर नहीं करते। तो अगर आपने हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना है तो आपको हमारे लिंक से अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं और वहाँ पे हम डेली वाइज में जो वैलिड एंट्रीज हैं वो हम लोग सेंड करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्ट्रेटेजी समझ आई होगी। तो इसको पहले समझिएगा, अपने दिमाग में अच्छी तरीके से फिट कीजिएगा, उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा डेमो पर जब आप उसको समझ आ जाए आप प्रॉफिट वहां पर अर्न करने लग जाए। ऐसा ना हो कि 1-2 दिन में आपको प्रॉफिट हो रहा और आप जी रेल पर आ जाए, ऐसा ना कीजिएगा। सबसे पहले आपने एटलीस्ट 2 वीक्स 3 वीक्स 1 मंथ के करीब आपने वहां पर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपने रियल अकाउंट पर आना है। देन आपने हमारे सिग्नल्स को फॉलो करना है। अगर हम लोग अपने ग्रुप्स में सिग्नल्स नहीं भी शेयर करते हैं तो आप अपने खुद से सिग्नल्स निकाल के इसी तरीके से जैसे हम बताया है अपने डेमो प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर नहीं भी, अगर मैं बाय स्टॉप या सेल स्टॉप हम लोग नहीं भी दे सके तो आप हमने पॉइंट ऑफ अपनी जो लाइव स्ट्रीम है उस पर हम लोग कर देते हैं कि यहाँ से ये बाइंग एरिया या ये सेल एरिया है तो आपने यहाँ से बाय करना है, यहाँ से सेल करना है। तो काइंडली आप उसको जरूर देख लीजिए करें। आप उस पॉइंट से फिर आगे आप ऑनवर्ड अपने बाय स्टॉप और सेल स्टॉप कर सकते हैं। अपने डेमो पर प्रैक्टिस कीजिएगा। अदरवाइज हम अपने सिग्नल्स प्रीमियम ग्रुप में शेयर करते हैं, वहां से फॉलो लाजमी कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। आऊंगी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।